अब कुछ अवस्था या व्यक्ति की दृष्टि से स्नान में हम क्या क्या चीज जोड़ सकते हैं, वो तो साधारण जल की बातें थी। अब मैं संक्षेप से बताना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में, यौवन में भी, अब तो प्रौढ़ में भी वायु के रोग बहुत तंग करे। जवान बच्चों को वायु के रोग है, संधि गठिया है और तंगियां हैं तरह तरह की। तो वात रोग जिनको है, जिनका शरीर वात प्रधान है, जैसे मेरा शरीर है वात प्रधान है, किसी का कफ प्रधान होता है, किसी का तीन प्रकृतियां होंगे तीनों, लेकिन एक तत्व प्रधान होता है। ठीक है कि नहीं? तो लोग पहचान कैसे करें, इसके ऊपर अलग से चिंतन होगा, क्योंकि वो इतना छोटा विषय नहीं है। तो जिनकी वात प्रकृति है, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, ठीक है, उनको स्नान में क्या चीज डालनी चाहिए? यदि समृद्ध हैं तो कुमकुम केसर डालनी चाहिए। ठीक है, पूरे पानी में नहीं। जैसे केसर है मान लीजिए, तो 1 लीटर 1.5-2 लीटर पानी में केसर उबाल लो। बहुत महंगी चीज है, लेकिन हमें तो महंगी लग रही है ना, लेकिन वायु के कारण कितनी हम दवाइयों पे पैसे खर्च कर देते हैं, उससे कई गुना खर्च कर देंगे। अब केसर क्या है, 3 लाख से ज्यादा महंगी है किलो, लेकिन तो इतनी महंगी कैसे जी? वो 1-1 ग्राम में मिलती है, रत्ती में मिलती है, तो उनको महंगी लगती है। क्यों? उपयोग नहीं जानते ना, लाभ कितना है उसका। अरे वो इतनी महंगी इसलिए है ना, क्योंकि उसमें गुण इतने हैं। तो जिनके पास समृद्धि है, धन है, जो एलोपैथी में तो बात रोगों का कोई इलाज है नहीं, वो तो दर्द न हो ऐसी दवाइयां देते हैं, जो मेरी जानकारी है। आयुर्वेद में अभी देते हैं, किसी को सफलता मिलती, किसी को नहीं मिलती, लगभग बहुत योग्य नहीं है लोग। तो क्यों न हम ऐसा करें कि हमें ये चीज हो गई है तो वो हमें कष्ट न दे, ऐसा तो प्रयास कर सकते हैं ना। तो हम जब स्नान करते हैं, स्नान जब करें तो पहला जो समय, जैसे मैंने बताया ना पहले व्याख्यानों में, आपके व्यक्तिगत चर्चा में लोग करता हूं कि मैं साबुन से स्नान नहीं करता, क्योंकि साबुन में रसायन है, पता नहीं क्या क्या चीजें डली हुई हैं, और जानवरों की चर्बी क्या क्या हो सकती है, तो शरीर अशुद्ध होगा। तो मैं अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्राकृतिक चीजें घर की, जैसे संतरे के समय संतरे गर्मी में छिलके सुखा लिए, उनसे, मुल्तानी मिट्टी से, वर्षा ऋतु में नींबू से, गर्मी में आंवले के पानी से, कभी त्रिफले से, अलग अलग समय में मैं अलग अलग चीजों से स्नान कर लेता हूं। तो स्नान हमारा ऐसा होना चाहिए, शरीर की शुद्धि मुख्य उद्देश्य, स्वस्थ रहे। तो कुमकुम तो थोड़े पानी में, जैसे मान लो नींबू से स्नान करना है, मैं घर वालों को क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा नींबू खराब होने लगे तो मुझे दे देना, लस्सी दही फेंकना मत, खट्टा होने लगे तो मुझे दे देना, मैं लस्सी दही से स्नान कर लेता हूं। तो आपने शरीर पे सारे पे मल लोगे, रगड़ लोगे, खट्टा दही होगा ना जितना, उतना ही शरीर की शुद्धि अच्छी होगी, सफाई करेगा, काट देगा। तो उतना पानी केसर का उबालो, थोड़ा सा डालो उसमें, और उससे सारे शरीर को रगड़ो और कर लो। उसके बाद आप जो साधारण जल है उससे कर लो। यदि ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं और आपको ये नहीं लगता कि मेरे वस्त्र खराब ना हो, क्योंकि उसका पीला रंग हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप स्नान तो पहले कर लें, और आखिर में वो जो आधा लीटर 1 लीटर है केसर का जो जल है, उससे सारे शरीर की मालिश कर लो उस जल से। तो क्या होगा, केसर आपके शरीर पर अधिक समय तक रहेगा और उसका लाभ होगा। उससे थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपके वस्त्र कहीं केसर रह गई या पीलापन सा तो हो जाएंगे, हो जाने दो, शरीर से तो बड़ी चीज नहीं है वस्त्र, ऐसा कर सकते हैं, ये सबसे उत्तम है। तो केसर डाल सकते हैं। अगरू, अगर अगर समझते हो, लकड़ी आती काली काली सी, बहुत महंगी होती है, यज्ञ में डालते हैं। अगरबत्ती जिसका नाम है, तो अगरबत्ती में कौन डालेगा अगर, वो तो इतनी सस्ती होती है, अगर की हो ही नहीं सकती। कभी आयुर्वेद के आचार्यों ने अगर की बत्ती बनाई होगी? रोगनाशक है, गर्म है, बहुत गर्म होती है। अगर का लेप करते हैं, अगर का लेप करते हैं, जब वो अंगराग आएगा ना प्रसंग, तो उसमें बताऊंगा। तो अगर की लकड़ी ले आओ और उसके पतले पतले टुकड़े कर दो, बहुत कठोर लकड़ी होती है वो,
शीशम से भी कठोर होती है, तो वो आप अपने पानी में उबाल लो और स्नान करो, और आखिर में वो जो पानी है आधा लीटर, उसको क्या कर दो, सारे शरीर पे लगा दो, और जो पानी चला जाएगा चला जाने दो, आपके लगे जाएगा। तो ये वायु के रोगों में बहुत लाभदायक। आगे रक्त चंदन, ये तीनों चीजें मैं महंगी बता रहा हूं, इनका लगभग अभाव है। रक्त चंदन में तो रोक है। वीरपन का नाम सुना होगा आपने पहले, वो यही काम करता था, तस्करी करता था चंदन की। रक्त चंदन दवाइयों में डलता है, सर्दियों में शीतल पेय बनता है, जो देसी चाय कहते हैं, उसमें लाल लाल रंग आता है, तो रक्त चंदन का ही होता है, बहुत गर्म होता है। वो चंदन तो ठंडा होता है सफेद वाला, ये दवाइयों में डलता है, बहुत गर्म होता है। तो अगर की तरफ उसकी लकड़ी ले आइए, टुकड़े कर लीजिए, और 2-3 बार करके उसको उबालते रहिए। अगली बार रख लिया, कल नहाएंगे फिर कर लो, फिर नहाएंगे फिर कर लो, 2-4 बार कर लो, उसका रस निकल जाएगा, फिर अपना खाद बना लो। ठीक है कि नहीं? तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं। महंगी चीज है, यदि सस्ती है वो तो घर की चीज है, जैसे हर घर में लगा रखी है हमने, खूब हम लोगों को बांटते हैं। गिलोय, गिलोय को वत्सादिनी कहते हैं, बहुत वायु का नाश करने वाली है। तो गिलोय तो सब जगह मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। आप गिलोय उबालें और गुनगुने पानी में उससे पहले स्नान कर लें, या सारे पानी में डाल लें, क्योंकि वो कम तो होगी नहीं, तो आपको बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। तो वायु कारक जिनका शरीर है, वायु से जो पीड़ित हैं लोग, वो लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? इन चीजों का ऐसा उपयोग कर सकते हैं। अब छोटे बच्चे हैं जो, उनको माताएं स्नान कराती हैं, तो वो समझदार पुरानी माताएं जो, जिनको आता था समझ में, जो गृहस्थ को अपना धर्म समझती थी, तो वो दादी नानी माताएं क्या करती थी, अपने बच्चों को ऐसे जलों से स्नान कराया करती, तेल भी ऐसे उनसे मालिश करती थी। तो वो माताएं जो हैं किसका करें? निर्गुंडी एक पौधा होता है, लगभग 10 फुट का हो जाता है, हमने अपनी वाटिका में लगा रखा है, रेड वाटिका में। तो निर्गुंडी के पत्ते हैं, उनका रस निकालो, गुनगुना पानी में उबाल करके, और उससे स्नान कराओ बच्चे को। जो शिशु और बाल होते हैं, जो हमारे वश के हैं, कुछ तो अपने आप स्नान करते हैं, जो हमारे वश में है, माता दादियां सभी उसको स्नान कराती हैं, तो वो निर्गुंडी वो कर लें। या हार श्रृंगार, जैसे पारिजात कहते हैं, जिसके अभी फूल आ रहे हैं, 2 महीने आते हैं, उसके फूल 30,000 रुपए किलो मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बहुत लाभदायक है। हाँ बहुत। तो वो फूल इकट्ठे करके रख लो, 20 सितंबर से 20 नवंबर तक उसके फूल रहते हैं। एक पेड़ पे 1 महीने आएंगे, लेकिन किसी के देर से आए पहले आए तो 2 महीने वो मिलते रहते हैं, वाटिकाओं में लगे मिलेंगे, घर घर लोग लगा भी लेते हैं, मैं इतना नहीं पता। उसके पत्ते नहीं तो उसके फूल, फूल तो बहुत महंगा है, उठाने में तंगी होती, पत्ता बड़ा है, तो उसको उबाल करके और क्या करें, उससे बच्चे को स्नान कराएं उस पानी से, तो जीवन में बच्चे को कभी वायु का रोग नहीं होगा। देखो कैसे पूर्वजों को हम याद करते हैं, मेरे भाई बहनों को किसी को कभी सिर दर्द नहीं होता, कभी नहीं होता। हमें बातें कैसे पता? हमारी दादी ने बताई कि बच्चों तुम्हें जीवन में कभी सिर दर्द नहीं होगा। कि क्यों? जब छोटे होते हैं तो हमारा जो तालू होता है ना, वो ऐसे ऐसे करता है, यहां मक्खन रखती थी वो हमेशा, स्नान कराया और यहां मक्खन, गर्मी में पिघल सकता है, तो रुई में मक्खन लिपेट करके और वो रख दो, ताकि उसको रखेगी, नहीं तो घी रख दो, मक्खन नहीं, तो मक्खन रखा करते थे, कहते कभी नहीं होगा। तो हमें अब तक याद है, देखो हम कितने 60-65 साल के हो गए। ऐसे भाई बताते, बोले दादी जी कहा करती थी, कभी हमारे नहीं हुआ। समझ गए? ऐसे अब हम अपनी दादी के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितने कृतज्ञ हैं। तो जब हम अपने शिशुओं को, अपने कुमार कुमारियों को ऐसे जल से स्नान कराएंगे, जीवन भर वायु का रोग नहीं होगा। पड़ोसी, उनके मित्र सब कहेंगे मेरे ये तंगी है, मैं तो ये गोली खा रहा हूं, मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मेरे तो कमरे में दर्द है, मेरे तो ये। तू क्या कहेंगे? धन्य है मेरी नानी, धन्य है मेरी दादी, धन्य है मेरी माता, धन्य है मेरी ताई, धन्य है मेरी बुआ, धन्य है मेरी चाची, जो घर की, कि उन्होंने हमें ऐसे स्नान कराया था। कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा उपकार है। तो अपने परिवार का उपकार करना चाहिए, तो वो हर श्रृंगार से करें, हैं जी। या सहजन होता है, स्वांजना जिसे कहते हैं,
अनंत गुण है, अनंत गुण है। उसके पत्तों का कर लो, उससे स्नान करा दो, वो भी गर्म होता है, वायुनाशक होता है। और जावित्री जायफल तो सब जानती हैं, जावित्री उबालो, उसके पानी से स्नान कराओ, स्नान करने के बाद जायफल का तो लेप करती थी माताएं, छाती पे करती हैं, बेटे खांसी नहीं आएगी, खांसी होगी तो जायफल का लेप कर दो। तो अंगराग वाले प्रकरण में बताऊंगा मैं, हैं। तो ये हम अपने शिशुओं के लिए कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं जी। हाँ। और जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको तो नियम ही बना लेना चाहिए कि भाई मैं तो जो मिलेगी इन चीजों में से, गिलोय है, सहजन है, हार श्रृंगार है, तो घर में कहीं भी लगा लो। जावित्री जायफल नहीं लगा सकते, केसर नहीं लग सकती, अगर नहीं लग सकती, समझ गए कि नहीं, लाल चंदन, लेकिन ये तो घर घर लग सकते हैं। इनको आप लगाइए और इनसे आप स्नान करो, नियम बना लो, दवाइयों से बचोगे और तंगी से बचोगे। जैसे कुछ लोग बड़े, मुझे उनको दया ही आती, जैसे क्या करेंगे, अरे मैंने कहा भाई ये नहीं खाते नहीं खाते, अरे बोले सर कॉलेज में हम थे और क्या कहते, अरे हो जाएगी सर, हजम हो जाएगा। अरे नहीं, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, इस रीति, अरे हाजमोला खा लेंगे। हाजमोला पाचन शक्ति है क्या? हाजमोला तो सड़ाएगा, विदग्ध करेगा, समझ गए कि नहीं। पहले खाया, उससे हानि, फिर उसके बाद उसको बाहर फेंकने में हानि, और विदग्ध चीजें हानि करेंगी, वो सड़ जाएगा, वो तो अंदर गल गया, गला ना, पचा नहीं, गल गया। हाजमोला गलाएगा, पचाएगा नहीं। पाचन क्या है कि उस पदार्थ को पाचक रस रूपांतरित करें जो शरीर को चाहिए। हाजमोला तो वो नहीं करेगा। तो ये तो वही हो गया ना कि नंगे पैर चल रहे हैं, ठोकर लग गई, कोई बात नहीं जी, क्या हो गया, ठोकर लग गई तो पट्टी बांध लेंगे, वो बांध लेना, हम तो जूते पहन के चलेंगे, हम क्यों घायल हो, क्यों पट्टी बांधे। और फिर पट्टी बांधना कोई अच्छी है क्या? वो पट्टी, वो दवाई, उसका पाप नहीं लगेगा हम पे? क्यों? उसके निर्माण में प्रकृति के कितने संसाधन खर्च हुए, वो हमारे जुम्मे तो हो गया। तो वृद्ध लोगों को चाहिए कि वो ऐसा करें ताकि उनको दवाई न लेनी पड़े, घर वाले तंग न हो, शाम को गर्म सेक न करना पड़े, हीटर न लगाना पड़े, नियम से ऐसा कर लो। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि स्नान में आपको ऐसे कल्प का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा रहेगा। अब कुछ और कल्प और रसायन के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।